कितना जुल्म है, कितनी ज्यादती है, कितनी बर्बरियत है। इस दौर में भी ये भाई बहनें माए, इसमें खासकर यतीम बहनें हैं, बेवा औरतें हैं और गरीब लोग हैं जो इस स्कूल में खाना पका रहे हैं और इनको दिन का मिलता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि इनको 30 रुपए मिलता है दिन का। गरीबों के साथ कितना जुल्म है। इनको कभी इन त्योहारों पे, इन ईदों पे, इन बड़े दिनों पे कभी इनको टाइम पे ये भीख के पैसे इनको मैं बोलूंगा ये भी नहीं वक्त पे कभी मिल रहे हैं। हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार, उन्होंने हमसे वोट लिए थे उस वक्त के, हम खासकर जो टेलीविजन है और जो बाकी हर एक महकमे में उनकी हम बात करेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में भी हम गुजारा इनके बारे में भी हमारी बात होगी। तो असेंबली का सेशन लगा हुआ था जम्मू में, उसमें हमें बिल्कुल नाउम्मीदी नजर आई है। कश्मीर ऑल डिलीवेजर संघर्ष समिति से जुड़े हुए हमारे साथ जो माए है, बहने है, भाई है, ये संघर्ष समिति से सब जुड़े हुए लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी आज एक बार फिर हमारी सरकार से एक गुजारिश है, आज तक हमने जो ये हमारी माए है, बहने है, भाई है, ये कम से कम 30 सालों से पिस रहे हैं, आधे 20 सालों से पिस रहे हैं, आधे 25 सालों से पिस रहे हैं। अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट्स है, उनमें से वाहिद एक स्टेट जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जितना जुल्म है इन खासकर के मिड मेल कुकों के साथ, शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी और के साथ इतना जुल्म है। अगर देखा जाए हमारे साथ और भी जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मालिकान चौकीदार है, लैंड ओनर है, आशा वर्कर है, बहुत से और भी जुड़े हुए हमारे संघर्ष समिति के साथ है। इन सब के साथ जितना जुल्म है पूरे जम्मू, पूरे हिंदुस्तान में किसी और के साथ उतना जुल्म नहीं है। लिहाजा हमने आज एक फैसला किया है, हमारे संघर्ष समिति के जो हेड है, जो हमारा प्रेसिडेंट है जनाब मिस्टर सनीकांत चिप साहब, उसने भी परसों 2 दिन पहले जम्मू में अपना एक फैसला किया है। उस फैसले में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर दी है, उसने भी जो फैसला उधर लिया है वही फैसला यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी, हमारे वादी में भी वही फैसला होने वाला है। क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट मिस्टर सनीकांत चिप साहब है, हम पूरे जम्मू कश्मीर के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के है और शाना बशाना खड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए पूरी जम्मू कश्मीर में जो सबसे नीचे 4th क्लास से भी नीचे लेवल के लोग हैं, वो है जो मिड मेल कुक्स है। इनको आज इस महंगाई के दौर में बड़ी दुश्वारियां पैदा हो रही है। आप देखिए कितना जुल्म है, कितनी ज्यादती है, कितनी बर्बरियत है। इस दौर में भी ये भाई बहनें माए, इसमें खासकर यतीम बहनें हैं, बेवा औरतें हैं और गरीब लोग हैं जो इस स्कूल में खाना पका रहे हैं और इनको दिन का मिलता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि इनको 30 रुपए मिलता है दिन का, वो बनता है पूरे महीने का उनको 900 रुपए। अगर देखा जाए पूरे जम्मू और कश्मीर में इनको 1 साल से ज्यादा हो गया है कि इनको ये पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अगर कभी दिया जाता है 8 महीने 10 महीने के बाद इनको देते हैं 1500 2000 मुश्किल से। कल पिछले दिनों हमारा इतना बड़ा त्योहार था, ईद थी। अगर देखा जाए हर एक मुलाजिम को कम से कम इस खुशी के मौके पर कम से कम इनका ये सैलरी वागुजार किया जाता है। अगर देखा जाए इन गरीबों के साथ कितना जुल्म है, इनको कभी इन त्योहारों पे, इन ईदों पे, इन बड़े दिनों पे कभी इनको टाइम पे ये भीख के पैसे इनको मैं बोलूंगा ये भी नहीं वक्त पे कभी मिल रहे हैं। बड़ी अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है।
जितना जुल्म कुकों के साथ है, मालिकान चौकीदारों के साथ है, लैंड डोनर्स के साथ है, शायद ही किसी और के साथ होगा। हमारी जो ये संघर्ष समिति है, ये हमेशा से संघर्ष करके आई है। लिहाजा यहां पे मैं एक बात और कहूंगा, हमारा जो पहला मंजिल था, हमारे जो ये लैंड ओनर CPW थे, उनमें से बहुत से पक्के हो गए। ये हमारी पहली कामयाबी थी। अब दूसरी कामयाबी और हमारे कल यहाँ पे ऐलान हो गया लैंड डोनर्स के बारे में, उनका भी इंशाल्लाह व रहमान गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम वेलकम कर रहे हैं कि उनके बारे में भी कुछ अच्छा फैसला आया है। एक दो दिन में हमारे जम्मू में भी उनके हित में अच्छा सा फैसला आने वाला है, लिहाजा उसको हम वेलकम कर रहे हैं। मगर जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके बारे में हम कहना चाहते हैं, हमें बहुत उम्मीद थी, हमें हुकूमत से बहुत उम्मीद थी, मगर हमको इन्होंने निराशा किया है। खासकर मैं करूंगा यहाँ पे कुक्स की बात, जो मिड मील कुक स्कूल में काम कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा से हद से ज्यादा जुल्म हो चुका है आज तक, क्योंकि हमें उम्मीद थी इस जो ये सेशन चल रहा था उसमें हमारे हाथ ना उम्मीदी लगी है। हमें पूरा ये था, उम्मीद थी कि हमने जब सरकार बनाई, हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार, उन्होंने हमसे वोट लिए थे उस वक्त के, हम खासकर जो ये क्या बोलते हैं इनको, जो डेलीवेजर्स है और जो बाकी हर एक महकमे में उनकी हम बात करेंगे, और जो बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में भी हम गुजारा, इनके बारे में भी हमारी बात होगी, हम इसको पहला रिस्पॉन्स देंगे। मगर अगर देखा जाए जितनी जाति इनके साथ हुई है, शायद ही किसी और के साथ उतनी जाति हुई है, क्योंकि हमें उम्मीद थी आज जो असेंबली का सेशन लगा हुआ था जम्मू में, उसमें हमें बिल्कुल नाउम्मीदी नजर आई है। हमारी जो ये माए है, बहनें हैं, भाई है, जो सबसे नीचे गरीब तबके के लोग हैं, उनको पूरी उम्मीद थी। अगर देखा जाए, आप लोग ये समझ रहे बखूबी कि आज 30 रुपए में आता क्या है। हमारे पीछे भी फैमिलियां है, हमारे पीछे भी परिवार है, हम कैसे चलाएंगे ये परिवार हम कैसे अपने फैमिलियां चलाएंगे, कैसे चलेगा हमारा गुजारा। हमें भी स्कूल पढ़ाना है बच्चों को। हमारी जो ये माए हैं, बहनें हैं, ये स्कूल में जाकर खाना बनाते हैं, इनके जो घर में बच्चे रहते हैं वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। हुकूमत इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए इस पर कि इनके घर में भी पीछे बाल बच्चे हैं, इनको भी इनका गुजारा होना चाहिए, इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो देखिए कि कैसे चलेगा इस 30 रुपए से, और वो भी वक्त पर नहीं मिल रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, इससे पहले भी हमने जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना युतू साहिबा है, उसने हमारी साथ 2-4 बार उसने बोला था कि हमें खुद अफसोस हो रहा है 30 रुपए में आता क्या है। इनकी बात हम आगे ले जाएंगे, पहले इनकी बात हम करेंगे। मगर देखा अगर जाए तो हर सेशन में उसने हमारी बात कहीं पे नहीं की है, इसलिए हम बहुत नाउम्मीद हो गए, हमें निराशा हाथ में लगी है। लिहाजा आज हमारी यहाँ पे यही गुजारिश रहेगी, जितने भी हमारे साथ ये माई है, बहनें हैं, जो भी जम्मू कश्मीर ऑल डेलीवेजर संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी यही उम्मीद थी आज तक कि हम कुछ ना, हमारे हित में कोई अच्छा फैसला आएगा, कुछ ना कुछ उम्मीद उनको जागी थी। हमने पिछले साल भी हमने जो किया था, स्ट्राइक की थी कि स्कूलों में। लिहाजा आज आपके माध्यम से हम आप लोगों का हमेशा से शुक्रिया करते आए हैं, मीडिया का आज भी हम शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी बात आपके बगैर कोई नहीं आगे पहुंचाता है। आपका पहले हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपने हमारी बात हमेशा से आगे पहुंचाई है। लिहाजा आज भी हम अगर ऊपर वाले के बैग तवक्को रखते हैं, वो आप सब भाइयों के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारी बात अगर आगे ले जाएंगे, अब हमारी उम्मीद आप पे है। आप इनसे हमारे मसले में बात करोगे और इनसे पूछोगे, अगर ये 30 सालों से पिस रहे हैं, अगर ये 20 सालों से पिस रहे हैं, अगर ये 25 सालों से पिस रहे हैं, आपने हमेशा इनको बोला है
कि आपका मसला हल करेंगे, मगर अभी तक अफसोस की बात है आप लोग अभी तक टस से मस्त नहीं हुए, क्योंकि जिम्मेदार बनना कोई आसान चीज नहीं होता है। जैसे कि घर का बड़ा होता है, उसको घर की जिम्मेदारी होती है, वो ये नहीं कहेगा कि एक बेटे को मैं अच्छा खासा पढ़ाऊंगा और बाकी को बाढ़ में भेजूंगा। उसी तरह आज हमारी यहाँ पे यही डिमांड है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट में लाया जाए और हमारा जो पॉलिसी है उसमें परमिट किया जाए, जिस तरह हर एक मुलाजिम होता है 12 महीने का तनख्वाह होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए 12 महीने की, और उसके हमारा जो सैलरी है वो हर मंथ के हिसाब से आनी चाहिए, और हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, और जिस तरह हर एक मुलाजिम का हक होता है हमें भी वो हक चाहिए। हम हुकूमत से आज कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हम आज 2, 3, 4 दिन से नहीं है, जैसे कि हिंदुस्तान के आईन में कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसमें उन्होंने ये तय किया है, हमारे जो हिंदुस्तान का आईन उसने बोला कि कम से कम हमें भी परमिट पॉलिसी में लाया जाए। तब तक अगर इस वक्त इनके पास की मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें फिलहाल कम से कम मिनिमम एज एक्ट में लाया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे फैमिलीज के लिए जरूरी है, हमारे बाल बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे घर में ये हमें मालूम है कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारे परिवार कैसे इस 30 रुपए पे चल रहे हैं। ये कोई आसान बात कहने की बात नहीं है, इसके पीछे जब देखा जाए ये बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी अभी आसानी से गुजर बसर हो जाए। अगर नहीं, और उसके बाद हम एक और बात यहाँ पे कहना चाहते हैं आपकी माध्यम से, हमने 6 तारीख तक 5 तारीख तक इनको ये फैसला हमने किया था कि हम सरकार का हम वेट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा जो फैसला है हम स्ट्राइक पर रहेंगे 6 तारीख के बाद, क्योंकि हमारा जो मसला है जब तक ये हल नहीं हो जाएगा हमारे हक में, हमारे हित में, जब तक न कोई फैसला आएगा हम बैठेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में जो मिड मील कुक्स है, CPWs है, लैंड ओनर्स है, आशा वर्कर्स है, जितने भी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए भाई है, बहनें हैं, माए हैं, ये तब तक स्ट्राइक पर बैठेंगे। और हमारी और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, जो हमारे स्कूलों में पहले हेडमास्टर है उनसे भी ये कहा जाता है, उसके बाद जो ये आते हैं जाड़ियो साहब जून में, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्टों में CO साहब आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर एक फैमिली वाला होता है, और जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा उससे भी रिक्वेस्ट है, हर एक इस हमारे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें हर एक की ताउन की जरूरत है, क्योंकि हर एक फैमिली वाला है, खुदा के पास हर एक को जाना है। लिहाजा इंसाफ कीजिएगा इन माओं के साथ, इन बहनों के साथ, इन गरीबों के साथ।